नमस्कार। ध्यान के इस सत्र में आज हम अग्नि ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान भी यज्ञ वेदी की तरह ही है। चलिए आज इस सत्र में हम मन के भीतर यज्ञ वेदी प्रज्वलित करें और यज्ञ वेदी की अग्नि में स्वयं के सभी गुण एवं दोषों को आहुति के स्वरूप में यज्ञ वेदी की इस अग्नि में समर्पित कर दे। शरीर को शांत और स्थिर अवस्था में रखते हुए स्वाभाविक सांसों की आवन जावन पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ धीमी और गहरी सांसें लीजिए और स्वयं के भीतर एक यज्ञ वेदी प्रज्वलित हुई है ऐसा अनुभव करें। अब स्वयं के व्यक्तित्व में जो भी त्रुटि है या दोष है उन्हें खोजें और उन त्रुटि को और एवं दोषों का निरीक्षण करें। अब एक ओंकार के साथ उन सभी दोषों को यज्ञ वेदी की अग्नि में समर्पित कर दे। अब हमारे दोष और त्रुटि अग्नि में समर्पित हो गई है। मन हल्का अनुभव कर रहा है।
दोषों को और त्रुटि को अग्नि में समर्पित करने के बाद अब गुणों को भी समर्पित करना आवश्यक है, क्योंकि गुण भी कभी हमें अहंकार और अभिमान दिलाते हैं। अब एक ओंकार के साथ आज स्वयं के भीतर के सभी गुणों को भी इस यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्नि में समर्पित कर देंगे। गुणों को भी अग्नि में समर्पित करने के पश्चात मन में एक समता का भाव अनुभव होगा। गुण और दोष रहित मन के भीतर अभी भी कोई हमारी कमजोरी है, या मन के कोई घुटन है, तो ओंकार के साथ आज मन की सभी कमजोरियों को और घुटनों को इस अग्नि में समर्पित कर दें। जब मन की कमजोरी या घुटन अग्नि में हम समर्पित कर देते हैं तो मन में मुक्तता का अनुभव होता है। जिन शक्तियों पर आज हमें गौरव है, गुमान है, जिसका गुणगान है, उन सभी शक्तियों को भी समर्पित कर दे, क्योंकि जब तक मन के भीतर कुछ भी है
तब तक हम स्वयं के भीतर शिव तत्व से जुड़ नहीं पाएंगे। शिव तत्व जो सर्वत्र व्याप्त है, उस शिव तत्व का अनुभव करना है तो मन को पूरी तरह से खाली करना होगा। तो चलिए एक ओंकार के साथ आज हमारे भीतर के सभी प्रकार के गौरव, गुमान और गुणगान को सभी को इस अग्नि में समर्पित कर दें। मन पूरी तरह से खाली है, मन पूरी तरह से रिक्त है, फिर भी भीतर से स्वयं के कुछ होने का एहसास अभी भी है। एक ओंकार के साथ अब इस कुछ होने के एहसास को भी अग्नि में समर्पित करना होगा। जब हम इस कुछ होने के एहसास को भी अग्नि में समर्पित कर देंगे, तब हम व्याप्त हो जाएंगे। विस्तृत हो जाएंगे। हम शिव तत्व में एकाकार हो जाएंगे। और जब ऐसा हो जाएगा, तब हम शिव तत्व में इस तरह से विलीन हो जाएंगे जैसे शिव और हम एक ही है। हम शव से शिव हो जाएंगे।
यह एक ऐसी अवस्था की स्थिति है जहाँ न अग्नि है, न वायु है, न भूमि है, न आकाश है, न जल है। अब न मन है, न अहंकार है, न चित्त है, न बुद्धि है। चैतन्य शिव तत्व ही सर्वत्र व्याप्त है। जो भीतर अनदेखा था, सीमित था, वह अब असीम और विस्तृत अनुभव होने लगेगा। कुछ समय इस विस्तरीकरण का अनुभव करें। अब 3 बार ओमकार का उच्चारण करें। अब धीरे धीरे सामान्य सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। स्वयं के इस भौतिक स्थूल शरीर का अनुभव करें। जब आप पूरा विश्राम कर लें, तब आप अपनी आँखों को खोल सकते हैं।